जब पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए बुलाया गया तो वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोगों की आंखें हैरान थीं तो कुछ के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वे आपस में धीमी आवाज में कह रहे थे, यह कैसे हो सकता कि एक तथाकथित नीच जाति का व्यक्ति हमारे साथ एक ही दफ्तर में काम करे। सवाओं से वहां पहुंचे। उनकी हाथों में किताब थी और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने अंदर जाके देखा कि सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे काम कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं रखी गई थी। कुछ देर बाद सभी लोग पानी पीने लगे, लेकिन जब बाबा साहब ने पानी मांगा तो चपरासी पीछे हट गया। उसने डरते हुए कहा, साहब मैं आपको पानी नहीं दे सकता, मुझे मना किया गया है। यह सुनकर भी बाबा साहब शांत रहे। उन्होंने अपने भीतर के दर्द को छुपाया और चुपचाप अपने काम में लग गए। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, इस देश में इंसान की कीमत उनके ज्ञान और मेहनत से नहीं बल्कि उनकी जात से लगाई जाती है। कुछ दिनों बाद उसी दफ्तर में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक महत्वपूर्ण काम में ऐसी गलती हो गई कि पूरे विभाग पर संकट मंडराने लगा। दफ्तर के बड़े बड़े अधिकारी भी उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। हर कोई परेशान था। तब बाबा साहब आगे बढ़े। उन्होंने पूरी फाइल ध्यान से देखी और कुछ ही देर में गलती पकड़ ली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर अनुमति हो तो मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। सभी लोग हैरान थे। जिस व्यक्ति को वे सम्मान देने के लायक नहीं समझते थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। बाबा साहब ने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से कुछ ही समय में पूरी समस्या हल कर दी। पूरा दफ्तर स्तब्ध रह गया। एक अधिकारी ने शर्मिंदा होकर पूछा, इतना अपमान सहने के बाद भी आपने हमारी मदद क्यों की? बाबा साहब मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का काम लोगों को जोड़ना होता है, भेदभाव फैलाना नहीं। उनकी यह बात सुनकर सभी लोगों की आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। लोगों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। पर अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय भीम।